हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत करने लगता है। तो सपोज कर लिया मैंने कि ये आपका एक ट्री है, ठीक है, और ये मैंने पॉइंट्स दे दिए इनको। ये सपोज कर लिया ए पॉइंट है, जहाँ से ये ब्रेक हुआ उसको मैंने बी पॉइंट ले लिया, और जो इसका ग्राउंड पर जहाँ टच कर रहा है ट्री उसको मैंने सी पॉइंट ले लिया। डन। तो ये तो पेड़ था, पहले बहुत तेज आंधी तूफान आया, ऐसे ऐसे हिलता 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 ये नीचे आके गिर गया। तो कैसे अगर हम फिगर में बनाएं तो ये आपका ट्री है, ये ए पॉइंट है, इस बी पॉइंट से ये आपका ब्रेक हुआ और जो आपका ट्री था वो नीचे आकर ग्राउंड को टच करने लग गया, मीन्स इस तरह से, ठीक है। तो देखें यहाँ से कि ए बी, तो ये मैंने पॉइंट सी लिया था, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ग्राउंड पे टच कर रहा है। हाइट है तो यहाँ पर हम इस एंगल को परपेंडिकुलर लेंगे, ये आपका ग्राउंड हो गया, ठीक है। ये भी ट्री है और ये भी आपका ट्री का रिमेनिंग पार्ट है जो टूट गया था। इतना हो गया क्लियर। अब आपसे पूछा गया है इफ द ट्री मेक्स एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड। तो यहाँ पर जो ट्री है वो ग्राउंड के साथ में 30 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है height of tree if the distance between the foot of tree मतलब जहाँ पे ट्री लगाया गया है, और to the point where the top meets the ground, जहाँ पर ये जाकर ग्राउंड को टच करता है, मीन्स AC। ये डिस्टेंस आपको दे रखी है 8 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं गिवन पार्ट क्या है। गिवन है आपको द डिस्टेंस AC इज इक्वल 8 मीटर। जो आपकी ग्राउंड है मीन्स A और C, फुट ऑफ परपेंडिकुलर या फुट ऑफ ट्री, आप इसको चाहो तो मेंशन कर दीजिए। ये A पॉइंट है और जहाँ पे टच कर रहा है वो आपका सी पॉइंट है। तो AC डिस्टेंस आपको 8 मीटर गिवन है। आपको फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ ट्री। तो हाइट ऑफ ट्री जब हम निकालेंगे तो आप देखेंगे कि इस हाइट कितनी है आपकी, AC है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ से देखेंगे AC तो ये आपका क्लियर नहीं होगा। यहाँ इसको पार्ट्स में लिखो, 3 पार्ट्स को, ये आप क्वेश्चन है A B C 3 पॉइंट्स में हम लिखेंगे। तो आपको फाइंड आउट करना है दैट इज द लेंथ ऑफ AB एंड BC। ये पूरा आपका क्या बनाएगा, हाइट ऑफ ट्री को। तो ये अब हम लिखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे हमें 2 वैल्यूज निकालनी है, एक तो AB फाइंड आउट करना है और एक BC फाइंड आउट करना है। AB यहाँ पर क्या है, 30 डिग्री के अपोजिट AB है, तो ये आपका परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर BC क्या है आपका, हाइपोटेनियस है। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ें मेंशन कर दी। तो यहाँ लिखे हम परपेंडिकुलर है आपका फॉर एंगल 30 डिग्री के लिए, ये हो गया आपका AB, बेस है आपका AC एंड इट इज इक्वल टू 8 मीटर, एंड द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू BC, और ये आपको फाइंड आउट करना है, ये गिवन नहीं है। तो ये आपके कंडीशंस हो गई किसके अकॉर्डिंग, फिगर के अकॉर्डिंग, जो आपने फिगर से टैली कर लिया। अब क्या करोगे, अब ये दोनों वैल्यूज फटाफट से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखें कि आपका AB का AC से क्या रिलेशन है। AC से क्यों देखेंगे, क्योंकि बेस आपको दे रखा है, तो आप ऐसी वैल्यूज लेंगे जिसमें बेस ऑलरेडी यूज करना हो।
तो सबसे पहले आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है कॉस थीटा, जो होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा आपको पता है, बेस आपको पता है, तो हम हाइपोटेनियस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने लिखा, यहाँ पे मेंशन कर दो कि थीटा की वैल्यू आपकी 30 है। तो आप जब ट्राइंगल को यूज कर रहे हैं इन ट्राइंगल ABC, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका मीन्स ये हुआ, बेस कितना है आपका, बेस था आपका AC और हाइपोटेनियस है आपकी BC। अब इसमें आपने वैल्यू यूज कर ली, तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू आया AC की वैल्यू 8 गिवन है पहले से ही, और BC आपको हाइपोटेनियस फाइंड आउट करनी है। cos 30 डिग्री की वैल्यू पुट कर दीजिए। cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। तो ये हो गया √3/2 इज इक्वल 8/BC। अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3BC इज इक्वल टू आया 2 8 जा 16। ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, ये आपका इधर मल्टीप्लाई हुआ, तो इसलिए BC की वैल्यू कितनी आ गई, 16/√3 मीटर। ठीक है, तो एक लेंथ तो मालूम हो गई कि BC कितना है आपका 16/√3। अब हम निकालेंगे हाइपोटेनियस, तो आपकी आ गई। अब बारी है आपकी हाइट निकालने की, परपेंडिकुलर निकालने की। तो आप ये यूज करो कि आपका जो बेस है और एंगल थीटा है, उसमें वो बेस और परपेंडिकुलर किन टर्म्स के साथ रिलेट करते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। बेस आपको दे रखा है, थीटा दे रखा है, परपेंडिकुलर आप निकाल सकते हो। तो फटाफट कर लीजिए। आपने यहाँ लिखा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दैट्स वाई tan 30 डिग्री इज इक्वल, परपेंडिकुलर है आपका AB और बेस है आपका 8। यहाँ पर कैसे लिखा आपको दे रखा है, आप यहाँ चाहो तो मेंशन कर दीजिए कि बेस आपका AC है। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट कर दें। tan 30 डिग्री कितना होता है, tan 30 डिग्री होता है 1/√3। तो जैसे ही आप यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो 1/√3 इक्वल टू हुआ AB/8। अब हम जैसे ही 8 को यहाँ मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो आपका रिजल्ट आ गया AB इज इक्वल टू 8/√3 मीटर। अब देखो यहाँ पर आपको AB की वैल्यू भी मालूम हो गई और BC की वैल्यू भी मालूम हो गई। जैसे ही हम इन दोनों को ऐड करेंगे आपको हाइट की पता हो जाएगी वैल्यू, और वो हाइट किसकी होगी, ट्री की। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, therefore हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल AB प्लस BC। AB कितना है आपका, पुट किया आपने 8/√3, BC है आपका 16/√3, दोनों का सेम डिनोमिनेटर है, आप इनको ऐड कर दीजिए तो कितना आ गया 24/√3 मीटर। अब हमें पता है कि डिनोमिनेटर में हम रूट है तो हम उसको रेशनलाइज कर देते हैं। तो आपके पास √3 डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, तो हम इसे रेशनलाइज करेंगे तो √3 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर देंगे। तो जैसे ही आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये आपका इस तरह से चेंज हुआ, 24√3 और √3 इंटू √3 3 हो गया, 3 से ये वैल्यू कट, कितनी आ गई 8। तो फाइनली जो हाइट आई है आपकी ट्री की वो कितना आ गया 8√3 मीटर। तो यहाँ से यही आपका क्या है, आंसर है। कितना आया आपका हाइट ऑफ ट्री 8√3 मीटर। एक बार फिर से समझा देते हैं। एक आपका ट्री था इस तरह से, ठीक है, सपोज कर लिया इस पॉइंट से ये ब्रेक हुआ, तो ब्रेक होके कैसे आ गया ये, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को ऑब्टेन कर लिया विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री।
अब जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये फिर से पूरा ट्री की हाइट आ जाएगी। तो वही चीज़ हमने किया था, पहले ट्री पार्ट्स में ब्रेक हुआ, दोनों वैल्यूज ऑब्टेन की, दोनों को हमने ऐड किया, ऐड करने पे आपका आंसर कितना आ गया 8√3 मीटर। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ।